बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रहे इंटर कॉलेजों में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और प्रिंसिपल की भर्तियां आई हुई हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट आपको जानकारी दे रहा हूं कि इन भर्ती के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, चयन वगैरह कैसे होगा। इसके साथ ही बिहार में डीएलएड के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स को हम समझेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखना। सबसे पहले बिहार डीएलएड छात्रों के लिए सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2026 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर देखेंगे तो डीएलएड के कंप्लीट सिलेबस पर यह आधारित बुक है, जिसमें आपको सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुकेपी प्रश्नों की डिटेल्ड व्याख्या मिलेगी। 8 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स यहाँ पर दिए गए हैं और 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है। इस पुस्तक की अगर आप भाषा देखेंगे तो भाषा काफ़ी आसान है। बहुत अच्छे से आप लोग इस बुक से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। स्टडी गाइड के अलावा इनकी जो प्रैक्टिस सेट की बुक वो अलग से भी आती है, तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए, बेहतरीन मार्क्स के लिए यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर परचेज करें। तो इन बुक्स को आप घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट करके अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर बता दें इम्पोर्टेंट डेट, 5 जनवरी 2026 तक आपके पास समय। इसका फॉर्म भरने के लिए आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यालय कौन कौन से हैं, तो कई सारे विद्यालय इसके अंतर्गत चलते हैं बीएचयू कैंपस में। ठीक है, विद्यालयों के नाम यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। इन विद्यालयों में भर्तियाँ आई हुई हैं। पेमेंट आपको बिल्कुल फुल मिलेगा। गवर्नमेंट के अनुसार जो पे स्केल होती पूरी फुल पे स्केल मिलेगा, यानी कि बिल्कुल सरकारी वेतन जैसा आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। सभी विषय की भर्तियाँ आप देखेंगे तो प्रिंसिपल, इसके बाद पीजीटी में सभी विषय हैं, टीजीटी में सभी विषय हैं, तो इनके लिए आपके पास मौका अच्छा है। और प्राइमरी टीचर की भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। हालांकि वैकेंसीज कम कम है, लेकिन वैकेंसीज सभी विषयों के लिए हैं। तो जो अच्छे छात्र हैं, जिनकी तैयारी अच्छी होगी, उनका यहाँ पर चयन हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है लगभग तीनों विद्यालयों में। यहाँ पर एकेडमिक देखिए, सबसे पहले बोला गया मास्टर डिग्री आपके पास 50% के साथ होनी चाहिए, तो ये आपके पास होगा ही होगा। इसके साथ ही यहाँ पर बोला गया बीएड भी आपके पास होना चाहिए। तो एकेडमिक में सिर्फ ये 2 क्वालिफिकेशन रखी गई, कोई भी पीएचडी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया, तो एक्सपीरियंस अलग अलग लेवल का है। वाइस प्रिंसिपल आप कहीं पर रहे हैं, या 15 साल का आपके पास जो है टीजीटी का एक्सपीरियंस है, पीजीटी का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप टीचर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल में कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी मांगी गई है और एज लिमिट 35 साल से 55 साल की है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी रहेगी आपके लिए। दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पर, ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। इसमें क्या बोला गया है क्वालिफिकेशन में, तो 50% मार्क्स के साथ आपने अगर मास्टर डिग्री किया हुआ है, इसके साथ ही आपने बीएड किया हुआ है, और इसके साथ ही आपको जो है यहाँ पर प्रोफिशिएंसी मांगी गई है हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का अनुभव। तो ये तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन सबके पास होगा। अब जिस विषय से आपने मास्टर डिग्री किया उसी विषय का यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ये भी क्वालिफिकेशन आप सबके पास होगी। ठीक है, इसके साथ ही पीजीटी में जो एज है मैक्सिमम वो 40 साल यहाँ पर रखी गई, लेकिन गवर्नमेंट के जो भी रूल होते हैं उसके अनुसार मैक्सिमम एज में छूट मिल जाएगी। जैसे कि SC/ST को 5 साल की मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है, और दिव्यांग छात्रों को अलग अलग हिसाब से जो रूल्स हैं उसके अनुसार मिल जाएगी। इसके साथ ही पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो वैकेंसी है, यहाँ पर एमपीएड मांगा गया है। एमपीएड अगर आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ और हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का अनुभव है, तो आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। 40 साल इसमें भी एज है। टीजीटी बोला गया है
कि यहाँ पर बैचलर डिग्री आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही यहाँ पर बीएड मांगा गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। और इसके साथ ही आपने सीटेट पास किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। टीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, लेकिन एज एग्जेम्पशन अलाउड है, ठीक है। टीजीटी के लिए बोला गया कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले विषय हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मैथ से आवेदन करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री आपके मैथ से होना चाहिए। उसके साथ आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस ये सब आपने पढ़ा हुआ है। साइंस के लिए अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपकी होना चाहिए और बाकी संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी म्यूजिक का पद है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पद है। प्राइमरी टीचर के लिए बता देते हैं, तो प्राइमरी टीचर के लिए बोला गया है कि आपने जो है इंटर पास किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और कोई भी 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने बीएलएड किया हुआ है तो भी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। तो जो नॉर्मल केवीएस में यानी और जो डीडब्ल्यूएसबी में या जो भी अन्य जो भर्तियाँ होती है उसमें जो क्वालिफिकेशन रहती है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम है। और प्राइमरी टीचर के लिए 30 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर मांगी गई है। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा तो वो बता देते हैं। यहाँ पर देखिए जितने एप्लीकेशन जाएंगे, एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड माने जाएंगे उनसे रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद यहाँ पर आपका डीवी होगा। डीवी के बाद फाइनल आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जो फुल पेमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। आवेदन ऑलरेडी शुरू है, 5 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए bhu.ac.in इस वेबसाइट पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो इसका प्रिंट आउट है और जो इसके फॉर्म के डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको इस एड्रेस पर बाई पोस्ट 10 जनवरी तक भेजना होगा। अब देखिए बात करते हैं बिहार में डीएलएड के नोटिफिकेशन को लेकर के। तो डीएलएड 2026 के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बताया गया कि बिहार डीएलएड के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 11 दिसंबर से भरे जा रहे हैं और 24 दिसंबर तक इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे बिहार में डीएलएड करने के लिए, उनके लिए सुनहरा मौका यहाँ पर है। यहाँ पर रिटर्न एग्जाम के हिसाब से आपके मेरिट बनाए जाएंगे और मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। आपको बता दें डीएलएड जो है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप कक्षा 1 से 8 तक अध्यापक बन सकते हैं। इसमें जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास हैं, 50% मार्क्स उनके हैं, तो वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकायदा मतलब जो है डीवी के समय आपको जो है अपनी मार्कशीट उपलब्ध करानी होगी और आमतौर पर विद्यार्थियों को ये मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये पेयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ये आपका परीक्षा पैटर्न है। इसी पैटर्न पर आपकी बुक बनाई गई जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। उस बुक को फॉलो करके आप अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं और अच्छा स्थान यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो फीस है वो आपके सामने मेंशन की गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 960 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 760 रुपये यहाँ पर लगेगी। और इस परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स आपको लेकर के आने होंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% पासिंग मार्क रहेगा। तो ये इसकी वेबसाइट है bsebdled.com। यहाँ पर जा कर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही governmentjobcenter.com पर भी आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। धन्यवाद।